So guys, we are going to start management. क्लास 12 आपका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट यू कैन से इट. सो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी जो बात है वो समझना है कि मैनेजमेंट क्या होता है ना. मैनेजमेंट का वर्ड जैसे सुनते ही आपको क्या चीज़ याद आती है कि आप क्या मैनेज करते हो. अपने फ्रेंड्स के बीच में होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको मैनेज कर लेते हो. आप अपनी बुक्स को मैनेज करते हो, अपने बैग को मैनेज करते हो, स्कूल बैग को, अपना रूम मैनेज करते हो, अपना स्टडी टाइम मैनेज करते हो, स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालते हो, रेस्ट के लिए टाइम निकालते हो, और डोमेस्टिक वर्क्स जो कुछ भी होते हैं उनके लिए टाइम निकालते हो. तो आप मैनेज करते हो, है ना. मतलब क्या कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को एक ऑर्डर में लगा रहे हो, है ना. यू आर getting an order in a series. The things will be done on a particular time, on a particular ratio, and in a particular proportion, and in particular and given resources. Yes or no? आप चीज़ों को कुछ भी काम करने के लिए उनको समय पर करने की कोशिश कर रहे हो, कम से कम उनमें एफ़र्ट लगे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो. आप उन्हें एक सीरियल ऑर्डर में, एक ऑर्डर में लगा के करने की कोशिश कर रहे हो. इट मीन्स आप उन्हें मैनेज कर रहे होते हैं. जब हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा वो बिजनेस के लिए होगा. वहाँ पर जो मैनेजर है उसको मैनेज करना है चीज़ों को, उसको करवाना है लोगों से वो काम जो एक टारगेट है, जो उसने प्लान बनाया है, जिसको उसे वो ऑर्गेनाइज़ कराएगा अपने स्टाफ से, उन्हें डायरेक्ट करके, राइट. और फिर कंट्रोल करेगा कि जो सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ. यही मैनेजमेंट है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. जब आप इन पांचों एलिमेंट्स को लेकर साथ में चलते हैं किसी काम को करने के लिए, तब आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाते हैं. आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं. आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो आपने प्लान किया था. ठीक है, डायनेमिक वर्ड है. हम बिल्कुल 100% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उतना कर पाते हैं जितना आप थोड़ा अपने आप से सपोज करते हैं, राइट. तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि उन चीज़ों को कराया जाना जिनसे एक टारगेट को अचीव किया जा सके, और वो टारगेट अचीव तो हो लेकिन इफ़ेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो, राइट. तो अगर हम बिल्कुल एक इक्वेशन में कहने की कोशिश करें कि मैनेजमेंट क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि व्हेन यू डिडक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम एनीथिंग इट विल बी ज़ीरो, राइट. एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो. आप किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को हटा दीजिए, वो ज़ीरो हो जाती है. आप पूरे नेचर को देखते आए हैं बचपन से, अभी आप क्लास 12 में हैं, तो नेचर के कितने प्रोसेसेस हैं जो मैनेज हैं, है ना. वो तो ह्यूमन उनके अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसने जो है वो सिस्टम बिगाड़ दिया है, लेकिन वो मैनेज है. नेचर अपने आप को मैनेज करती है. उसके यहाँ हर चीज़ टाइम पर होती है ना. हमारी कुछ गंदी हरकतों की वजह से मॉनसून की टाइमिंग में डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट, लेकिन उसके यहाँ पर टाइम पर होता है. ठीक है. और दूसरा नंबर जिसको कहते हैं कि नो वेस्टेज. नेचर के यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं होता. हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें हम बहुत वेस्ट करते हैं, नेचर के यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं होता है. अगर आप ध्यान से इसको सोचें और 10th क्लास तक आपने बायोलॉजी में थोड़ा सा अच्छा सा मन लगाया हो, ठीक है, सीखने के लिए, तो
वहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो आप बिजनेस पढ़ रहे हैं या आगे बिजनेसेस में जाएंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे, अपने बिजनेसेस करेंगे या फिर जॉब्स करेंगे कहीं पर, या अकाउंट्स की फील्ड में जाएंगे, आप नेचर से अलग तो हो नहीं सकते। तो आप सीखने के लिए सोचिए कि नेचर में सब कुछ मैनेज होता है, राइट। तो इक्वेशन याद हो गई है आपको, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स जब हम किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को हटा देते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो इतना ज़रूरी है मैनेजमेंट, राइट। तो डेफिनेशन को अगर आप इस तरह से देखना चाहें कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस ही तो है काम कराने का। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम कराने के लिए का एक प्रोसेस विद द एम ऑफ अचीविंग डिज़ायर्ड कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स तो हो गया, सभी एम्प्लॉयज़ एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, और वो गोल क्या है, किसी भी बिजनेस का गोल क्या है, वेदर इट इज़ अ प्रोडक्शन हाउस और अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, क्या गोल है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और कोई गोल नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक गोल होता है, इसलिए उसको कॉमन गोल कहा जाएगा, राइट। तो क्योंकि प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज नहीं होगा तो बाकी कुछ भी आप काम कितने भी एफर्ट्स करते रहिए वो सारे फेल हो जाते हैं। अगर आपकी सेल का प्रमोशन नहीं हो रहा, अगर आपकी सेल इंक्रीज़ नहीं हो रही, आप अपने बनाए हुए टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप कहीं पर वीक हैं। पीछे जाइए, दोबारा चेक कीजिए, समझ में आया। तो कॉमन गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कोई भाई भतीजावाद नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई इमोशन नहीं होता है, राइट। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको करना होता है, सोशल नॉर्म्स को पूरा करते हुए लॉफुल तरीके से आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते रहिए, बस, ठीक है। तो अपने कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए जब आप लोगों से चीज़ें करवाते हैं तब वो एक मैनेजमेंट खड़ा होता है। वो दो चीज़ों पर होता है, किस पर, इफ़ेक्टिवली और दूसरा इफ़िशियंटली। इफ़ेक्टिवली कब कहोगे, जब आप टाइम पर काम पूरा कर लोगे, मीन्स योर मैनेजमेंट वॉज गुड बिकॉज यू डिड इट ऑन टाइम, राइट। सेकेंड नंबर, efficiently means no wastage, you did the best utilization of resources, optimum utilization of resources you did, it means आपने काम अच्छे तरीके से बिना वेस्ट किए कर दिया। टाइम पर पूरा करना एक बात है कि आपको जो डिलीवरी देनी थी, आपको मार्केट रीच करना था, आपको सप्लाई करना था टाइम पे, आपको सर्विस टाइम पे प्रोवाइड करनी थी, आपकी डिमांड उस रेशो पे थी कि आपको प्रोडक्शन इस वे में चलाना है कि इस डेट तक आपको सप्लाई देनी है, आपको जो आपका फिनिश गुड है उसको मार्केट तक पहुंचाना है। तो आपने टाइम पर काम पूरा कर लिया, इट्स गुड। आपने टाइम, जितना टाइम दिया गया था उस टाइम में वो प्रोडक्शन या वो सर्विस जो है वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचा दी, राइट। दूसरी तरफ एक चीज़ और खड़ी है, सिर्फ टाइम को ही नहीं कह सकते कि आपने टाइम पे पूरा कर दिया। दूसरी तरफ एक और चीज़ खड़ी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप कम से कम खर्चा करें, कम से कम वेस्टेज करें, जिससे कि आप कंपनी की कॉस्ट को कम कर सकें, राइट। और कॉस्ट को कम करना सब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखिए कि यूनिफॉर्म रेट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का ख़रीदते हैं तो मोस्टली कंपनीज़ के बिस्किट के पैकेट 5 रुपए में मौजूद हैं। अब और सभी 5 रुपए का रेट लगा के थोड़े बहुत ग्राम में उनके डिफरेंसेस हैं, टेस्ट की वजह से, या फिर क्रीम या चॉकलेट या फ्लेवर या ये और या वो, या किसी बड़े एक्टर या एक्ट्रेसेस या प्लेयर्स से वो ऐड करा रहे हैं, उनके थोड़ा सा वेट में अंतर आ जाता है, लेकिन 5 ही रुपये रेट रखना पड़ता है साइज़ के अकॉर्डिंग्स पे। तो अब सबको बेचना 5 ही रुपये का है, जो सबसे कम में बना लेगा वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा, यस और नो। जो सबसे कम में बना लेगा वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। तो यही अगर चीज़ को ध्यान में रख के काम करा जाता है तब आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट कहलाता है, कि हाँ इन्होंने वेस्टेज नहीं किया, इन्होंने अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया है। यहाँ पर रिसोर्सेज सिर्फ
मटेरियल को नहीं बोला जाता, एक दूसरा भी एम है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। मैन मीन्स मटेरियल मीन्स जो आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, जो मशीनरी यूज़ की है, इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, लिब्रिकेटिंग्स यूज़ किए हैं या कुछ भी, ठीक है, जो आपने अपनी एसेट यूज़ की है, उसके साथ ह्यूमन रिसोर्स जिन लोगों ने, जिन एम्प्लॉयज़ ने आपके साथ उसको पूरा करने में मदद की है, वो दोनों, ठीक है, वो दोनों आपके अच्छे से यूज़ होने चाहिए, तब आप एक अच्छा मैनेजमेंट तैयार कर पाते हो। समझ में आ गया? मतलब कि आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्टाफ स्किलफुल है, आपने उसको ठीक से यूज़ नहीं किया, डेजिग्नेशंस में डिफरेंसेस कर दिए, आपने किसी एक एम्प्लॉय का जो स्किल है वो किसी दूसरी पोस्ट के लिए है, किसी दूसरी डेजिग्नेशन को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए है, आपने उसे दूसरी साइट पर ट्रांसफ़र किया हुआ है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किस एम्प्लॉय से क्या काम अच्छे से कराया जा सकता है, कौन किस में ज़्यादा स्किलफुल हो सकता है। मैनेजर की सबसे बड़ी ड्यूटी है, उसको दिमाग में रखना होता है कि अगर कोई एक प्लान बनाया गया है तो उसमें किस पोर्शन के लिए कौन सा एम्प्लॉय यूज़ करना है। इज़ इट? अगर आप एक क्लास मॉनिटर भी हैं या आप एक स्पोर्ट्स जो टीम लीडर हैं अपने, आपको पता है कि मेरा कौन सा प्लेयर किस एरिया में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इट मीन्स अगर आपको ये पता है और आप उनको यूज़ करते हैं, आप वैसे मैनेज करते हैं अपनी टीम को, तो आप एफिशिएंट मैनेजमेंट दे पाते हैं और आप कम से कम वेस्टेज में वो काम कर पाएंगे। आप वेस्ट नहीं जाने देंगे उनके स्किल्स को, राइट। दूसरी तरफ इफ़ेक्टिव भी होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से उनके स्किल्स को, उन मटेरियल को चाहे या मैन को वेस्ट नहीं जाने दे रहे हैं, कम से कम वेस्टेज पे काम करा रहे हैं, तो आप टाइम पर भी पूरा करा सकते हैं, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप लेके चलते हैं तो द मैनेजमेंट विल बी सुप्रीम और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, आपके सारे टारगेट्स पूरे होते चले जाएंगे। सो मैनेजमेंट, आई थिंक सो इट्स क्लियर। अगर कोई डाउट है सो यू कैन कमेंट मी डायरेक्टली। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स with the aim of achieving desired common goals effectively and efficiently, right? Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।